नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भाजपा उम्मीदवार अमरनाथ पाटिल के लिए सिद्धारूढ़ कॉलेज में प्रचार किया। सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि बीजेपी नेताओं को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। कुमारस्वामी का आरोप, मेरे परिवार और समर्थकों के फोन टैप किए जा रहे हैं, सरकार इससे इनकार करती है। कांग्रेस नेता बोले, पीएम ने बिहार की तकदीर बदलने का वादा किया, लेकिन नीतीश का गठबंधन बदला। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने के मामले में दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार। स्वाति मलिवाल केस में बीजेपी की बड़ी मांग, कहा सीएम घटना के दिन का मिनट टू मिनट शेड्यूल जारी करें। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज को दोपहर 3 बजे बीदर शहर के सिद्धारूढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज में उत्तर पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2024 के लिए प्रचार किया। निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार अमरनाथ पाटिल के लिए समर्थन मांगा। इस अवसर पर विधायक सिद्धू पाटिल, एमएलसी रघुनाथ राव मलकापुरे, गुलबर्गा लोकसभा के प्रत्याशी उमेश यादव, बीजी शेट्टर, बीदर जिला भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल हुड्गी सहित अन्य नेता आदि उपस्थित थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में कॉलेज के शिक्षक आदि उपस्थित थे। कैमरामैन कपूरराज का कवरेज। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, हमने राज्य के लोगों को कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धि के बारे में सूचित किया है, जिसने 20 मई को अपनी पहली वर्षगांठ पूरी की। मंगलवार को मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। कांग्रेस सरकार के 1 साल के कार्यकाल में शून्य प्रदर्शन के बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा, बीजेपी झूठ बोलने में लगी हुई है। पूर्व में राज्य में सिंचाई के लिए 16,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल अपने बजट में 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अगर वे कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है तो मैं क्या कर सकता। बजट के अनुसार सरकार वित्तीय वर्ष के दौरान गारंटी योजनाओं सहित विकास पर 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। भाजपा नेता न तो बजट पढ़ते हैं और न ही अर्थशास्त्र समझते हैं। भाजपा शून्य विकास का दावा करते हैं। क्या गरीबों को सशक्त बनाना विकास नहीं है क्या, सीएम ने पूछा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस में दूसरे नंबर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों सहित 40 फोन टैप किए जा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने भतीजे और हासन जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से देश वापस आने की अपील की। कुमारस्वामी ने सरकार पर उनकी और उनके परिवार की जासूसी करने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने आरोपों को निराधार और प्रचार पाने का साधन बताते हुए खारिज कर दिया। विधान परिषद की 1 दर्जन सीटें 17 जून तक खाली हो रही है, जिससे इन सीटों को भरने के लिए भाजपा और कांग्रेस द्वारा किसे नामित किया जाएगा, इस पर अटकलें तेज हो गई है। कांग्रेस इन सीटों और 6 शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के बाद सदन में बहुमत हासिल करना चाहती है। विधानसभा से चुने गए 11 सदस्य 17 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनमें से 6 भाजपा से, 4 कांग्रेस से और 1 जेडीएस से है। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर के इस्तीफे के बाद 1 सीट खाली है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा के टिकट पर बेलगाम से लोकसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस द्वारा सदन के नेता और मंत्री एनएस बोस राजू, सीएम के राजनीतिक सचिव के गोविंद राजू के अलावा सदस्य अरविंद कुमार अरली और हरीश कुमार को फिर से नामित करने की संभावना है। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के मद्देनजर मंगलवार को राज्य से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर उन पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार की तकदीर बदलने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार का गठबंधन बदला है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री अपनी विफलताओं के लिए माफी मांगेंगे। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, निवर्तमान प्रधानमंत्री मोतीहारी चीनी मिल को फिर से चालू करवाने में क्यों विफल रहे। भाजपा सांसद के फंड से खरीदी गई एम्बुलेंस शराब की तस्करी में क्यों पकड़ी गई। 2015 में प्रधानमंत्री ने जिस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का वादा किया था, उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा, निवर्तमान प्रधानमंत्री ने 2014 के अपने चुनावी अभियान के दौरान यह वादा किया था कि उनकी सरकार मोतीहारी चीनी मिल को फिर से चालू करेगी। 10 साल हो गए हैं, यह वादा पूरा नहीं हुआ। रमेश ने सवाल किया, भाजपा मोतीहारी की जनता को कब तक धोखा देगी। क्या निवर्तमान प्रधानमंत्री 4 जून को पद छोड़ने से पहले अपनी विफलताओं के लिए माफी मांगेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2019 में सारण की भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सांसद निधि का इस्तेमाल करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र में 60 एम्बुलेंस को मंजूरी दी थी, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन 2021 में जब कोरोना महामारी चरम पर थी, तब ये एम्बुलेंस बेकार खड़ी पाई गई थी, जबकि आसपास के अस्पतालों को इनकी भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने के आरोप में सोमवार को एक आरोपी अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉय टिर्के ने यह बयान जारी किया है। बता दें कि कन्हैया कुमार पर 17 मई को आप ऑफिस के बाहर स्याही फेंकी गई थी और थप्पड़ मारने की भी कोशिश हुई। कुछ लोग कन्हैया को माला पहनाने के बहाने आए और थप्पड़ मारने की कोशिश की। कन्हैया कुमार ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया था और कहा था कि मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने उन पर हमला करवाया है। जिस समय कन्हैया पर हमला हुआ, उस समय स्थानीय पार्षद छाया शर्मा भी उनके साथ ही थी। कन्हैया ने कहा था कि जब से पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है, तब से मनोज तिवारी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी को लगने लगा है कि क्षेत्र की जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। राज्यसभा के सांसद स्वाति मलिवाल से कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस इस घटना के आरोपी विभव कुमार को हिरासत में लेकर जांच को आगे बढ़ा रही है। दूसरी ओर भाजपा भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। भाजपा ने केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि सीएम घटना वाले दिन का मिनट टू मिनट शेड्यूल जारी करे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीएम आवास के अंदर हुए घटनाक्रम के 8 दिन बाद भी दिल्ली के वालों के मन में कई सवाल हैं। सुधांशु ने कहा कि अरविंद केजरीवाल वही नेता है जो कहते हैं और कहते थे कि मैं तो 3 कमरे के घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, और आज अपने शीश महल में ऐसे बंद होकर बैठे हैं कि अपनी सांसद से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो नहीं मिलूंगा, और अगर अपॉइंटमेंट न होने के बाद मिलने के लिए कहेगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल जी, आपकी पार्टी के पास 10 से 11 सांसद हैं, 2 से 3 सांसद हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। सुधांशु ने कहा कि अगर अपॉइंटमेंट नहीं था तो सीएम उस दिन का मिनट टू मिनट शेड्यूल जारी करे। अपॉइंटमेंट नहीं था तो स्वाति मलिवाल अंदर कैसे पहुंची। केजरीवाल के पास जेड सिक्योरिटी है, बिना अपॉइंटमेंट के आए व्यक्ति पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हिंसा प्रभावित किर्गिस्तान में फंसे अपने राज्य के छात्रों से मोबाइल फोन के जरिए बात की। मुख्यमंत्री ने छात्रों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। वहीं किर्गिस्तान में पढ़ रहे मध्य प्रदेश के छात्रों के अभिभावकों ने उस देश की राजधानी बिश्केक में स्थानीय लोगों और विदेशियों के बीच झड़प की खबरों के बीच केंद्र से अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। एक अनुमान के अनुसार किर्गिस्तान में भारत के लगभग 15,000 छात्र पढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक छात्र की मां अलका सोलंकी ने मंगलवार को पीटीआई भाषा से कहा कि उनका बेटा मध्य एशिया देश में मेडिकल का छात्र है। उन्होंने कहा, पिछले 2 दिन में उस देश में जो कुछ हुआ उससे मेरा बेटा डरा हुआ है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा अन्य छात्रों के साथ सुरक्षित घर लौट आए। मैंने अपने बेटे से बात की है। छात्रों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है, वे डरे हुए हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। महिला पहलवानों का यौन शोषण करने के मामले में आज WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह पर आरोप तय किए। हालांकि ब्रजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही ब्रजभूषण सिंह ने गलती मानने से भी इनकार किया। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मैंने गलती नहीं की है तो मानने का सवाल ही नहीं उठता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को उनके खिलाफ आगे आरोपों की जानकारी दी। ब्रजभूषण सिंह को उनके खिलाफ लगे आरोपों की जानकारी दी। कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ कई आरोप हैं, आपने इसे पढ़ा है। कोर्ट ने ब्रजभूषण के वकील से कहा कि वह मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं या दोष स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। ब्रजभूषण चरण के वकील मुकदमे का सामना करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह से कहा कि क्या आप गलती मान रहे हैं। इस पर ब्रजभूषण सिंह ने कोर्ट से कहा कि कोई सवाल नहीं है, गलती की नहीं है तो मानेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वीके पांडेय ने राज्य में भाजपा के स्टार प्रचारकों को राजनीतिक पर्यटक बताया और कहा कि वे उड़ीसा की राजधानी का नाम तक नहीं बता सकते। 49 वर्षीय पांडेय ने यह भी विश्वास जताया कि पटनायक लगातार छठी बार सत्ता में लौटेंगे और उन्होंने पटनायक की शपथ लेने की तारीख और समय तक की भी घोषणा कर दी। पटनायक का दायां हाथ माने जाने वाले पांडेय ने सोमवार रात एक इंटरव्यू में दावा किया कि बीजू जनता दल बीजा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल कर रहा है और उसे 147 सदस्यीय विधानसभा में 3/4 बहुमत मिलेगा। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जा रहे हैं। पटनायक ने 2 सीटों गंजाम जिले की हिंजली और बोलांगीर जिले की कांटावंजी से चुनाव लड़ा है, जहां सोमवार को मतदान हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पांडेय वर्षों से पटनायक के विश्वास पात्र रहे हैं और अब स्टार राजनीतिक प्रचारक हैं। उन्होंने कहा कि उनके बॉस दोनों सीटों पर भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा, हमने शपथ ग्रहण का समय भी तय कर दिया है। 9 जून को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लंदन से सिंगापुर जा रही सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ाने में गंभीर गड़बड़ी के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान KSQ 321 हीथ्रो हवाई अड्डे से सिंगापुर के रास्ते में थी जब उसे गंभीर एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। एयर टर्बुलेंस की वजह से फ्लाइट को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3:45 पर बैंकॉक के सुवर्ण भूमि हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में कुल 211 यात्रियों के अलावा 18 क्रू सदस्य सवार थे। लंदन से सिंगापुर जा रही सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान में गंभीर गड़बड़ी के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान KSQ 321 हीथ्रो हवाई अड्डे से सिंगापुर के रास्ते में थी जब उसे गंभीर एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। एयर टर्बुलेंस की वजह से फ्लाइट को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3:45 पर बैंकॉक के स्वर्ण भूमि हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में कुल 211 यात्रियों के अलावा 18 क्रू सदस्य सवार थे। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु इस्लामी गणतंत्र ईरान के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में से एक के दौरान हुई है। राजनीतिक वर्ग में एक खास मुकाम
रखने वाले रईसी का ईरान की घरेलू नीतियों पर गहरा प्रभाव था। वह क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों के साथ संबंध सुधारने के ईरान के हालिया कदमों के केंद्र में भी थे। अब रईसी का निधन होने के बाद ईरान के घरेलू मामलों पर क्या असर होगा और इसका क्षेत्र में देश के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समय के साथ सामने आएगा। रईसी की सरकार रूढ़िवादी थी और उनके देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ घनिष्ठ संबंध थे। दोनों पक्षों के बीच लगभग कोई संघर्ष या असहमति नहीं थी, जो पिछली सरकारों के विपरीत थी। रईसी को 85 वर्षीय खामेनेई, जो 35 वर्षों से देश के सर्वोच्च नेता का पद संभाल रहे हैं, के उत्तराधिकारी की दौड़ में अग्रणी उम्मीदवारों में से एक माना जाता था। देश के रूढ़िवादी हलकों में उनके व्यापक प्रभाव ने उन्हें ईरान के नेतृत्व के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया था। हालांकि उनकी मृत्यु, जो उनके दूसरे कार्यकाल के समापन से 1 साल पहले हुई, घरेलू क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों की पृष्ठभूमि के बीच हुई। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भाजपा उम्मीदवार अमरनाथ पाटिल के लिए सिद्धारूढ़ कॉलेज में प्रचार किया। सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि बीजेपी नेताओं को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। कुमारस्वामी का आरोप, मेरे परिवार और समर्थकों के फोन टैप किए जा रहे हैं, सरकार इससे इनकार करती है। कांग्रेस नेता बोले, पीएम ने बिहार की तकदीर बदलने का वादा किया, लेकिन नीतीश का गठबंधन बदला। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने के मामले में दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार। स्वाति मलिवाल केस में बीजेपी की बड़ी मांग, कहा सीएम घटना के दिन का मिनट टू मिनट शेड्यूल जारी करें। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।